दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव अपने चरम पर आ चुके हैं। सभी पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हैं। एक दूसरे पर आरोपों पर आरोप लगाए ही जा रहे हैं। लेकिन इन सभी आरोपों के बीच कल एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या कर गए राहुल गांधी जिससे मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको भारी नुकसान हो सकता है। और बैठे बिठाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को घेरने का। एक चुनावी सभा करते हुए राहुल गांधी एक बड़ी भूल कर गए, जिसे हम कह सकते हैं एक बड़ा ब्लंडर कर गए। राहुल गांधी ने अपनी मोदी सरकार की खामियों को गिनाते हुए कब मोदी सरकार की तारीफ में आ गए इस बात को नहीं समझ पाए और भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। और एक बड़ा ब्लंडर ये भी कर गए राहुल गांधी, जब अपनी सरकार आएगी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, तो फिर मध्य प्रदेश में मोबाइल की इंडस्ट्रीज लगेंगे और उन इंडस्ट्रीज पर मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन मध्य प्रदेश लिखा होगा। जी हां, अभी तक आप लोग देख रहे थे मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, लेकिन अब से जो मोबाइल बनेंगी वो बनेंगी मेड इन मध्य प्रदेश। ऐसा कहना है राहुल गांधी जी का। और इसी को लपकते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को सीधा सीधा महामूर्ख कह दिया। प्रत्यक्ष तरीके से नाम लेकर के तो नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से पूरा टारगेट राहुल गांधी को ही कर दिया। और ये बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वैसे नेता ने नहीं दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामूर्खों का सरदार घोषित कर दिया। क्योंकि कुछ ऐसी ही बयानबाजी राहुल गांधी ने कर ही दी। कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। गांधी ने कर ही दी। क्योंकि आप Xiaomi का फोन खरीदते हैं तो उस पर मेड इन चाइना लिखा होता है, ना कि मेड इन बीजिंग लिखा होता है या अदर कुछ। आप सैमसंग खरीदते हैं तो मेड इन कोरिया होता है, आप एप्पल खरीदते हैं तो मेड इन अमेरिका होता है। कहीं पर मेड इन वाशिंगटन नहीं होता है, कहीं पर मेड इन न्यूयॉर्क नहीं होता है। राज्यों के नाम नहीं होते हैं, देश का नाम होता है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बयान पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि महामूर्खों के सरदार हैं, कहां से आते हैं ऐसे लोग। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी कहा कि आखिर इंडिया से, भारत देश से नफरत क्यों करते हैं कांग्रेस वाले। मध्य प्रदेश में बनते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, बने, अच्छा है, लेकिन बीजेपी का कहना है आखिर देश से, राष्ट्र से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस पार्टी को। वहां पर बीजेपी ने एक दांव खेल दिया, वहां पर राष्ट्रवाद का दांव खेल दिया। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जो है इंडस्ट्री की बात की मध्य प्रदेश में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कहने का तरीका जो था उनका गलत था। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक, हम इसको भूल कह सकते हैं, कि इसको एक बड़ा ब्लंडर कह सकते हैं चुनावी उलटफेर में। इसी को लपकते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। और जो एक बीजेपी की आदत रही है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक ट्रोल करने की, वो एक चांस मिल गया बीजेपी को, हम कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी की भाई क्या गलती है? राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं होती, राजनीति में इसी अवसर का तो हर पार्टी जो है इंतजार करती रहती है कि कब हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे हम अपने सामने वाले पर निशाना साध पाए। शायद यही कारण राहुल गांधी ने बैठे बिठाए एक मौका दे दिया। हम आपको बता दें कि जब से 2014 के बाद से मोबाइल निर्यात का, मोबाइल इंडस्ट्रीज का, मोबाइल उत्पादन का भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। आज एक आंकड़ा यदि हम आपको बताएं तो 100% मोबाइल में 98% मोबाइल भारत में बनाए जाते हैं। तमाम विदेशी कंपनियां जो विदेश से बना करके भारत में ला करके बेचती थी, तमाम टैक्सेस लगा करके, और यहां पर उनका रेट ज्यादा हो जाता था, वो सारी कंपनियां आज भारत में स्थापित हो रही हैं और भारत में ही उनका निर्माण कर रही हैं। इससे भारत के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और मोबाइल के रेट्स में कमी भी हो रही है। अब आप उसको मत लेके जाइए कि 60,000 70,000 का फोन, क्योंकि उस फोन की कीमत भी है, लेकिन जब वो वहां पर बनता उस देश में, तो जो है यातायात का खर्चा, तमाम टैक्सेस का खर्चा कहीं ज्यादा मोबाइल का रेट होता। लेकिन यह हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद से जो एक आंकड़ा है मोबाइल निर्यात का, मोबाइल उत्पादन का, भारत में बहुत ज्यादा बढ़ा है।
मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां पर स्थिति दोनों पार्टियों की काफी गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी भी एकदम चुनावी कह सकते हैं फुल मूड में है, तो कांग्रेस भी, क्योंकि अगली बार जो 2018 में जब चुनाव हुए तो बहुत कम आंकड़ों के साथ में बीजेपी और कांग्रेस में हार का अंतर हुआ था। 114 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 109 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। बाद में सरकार बनी, कैसे बनी ये सब आप जानते हैं, किस प्रकार से विधायकों को तोड़ करके जो है बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है, क्योंकि हम लोगों ने हम लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए कि कहां से क्या एक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को हो, एक प्लस पॉइंट मिले कि हम आप तक वो सूचना पहुंचाएं। लेकिन ऐसा कुछ अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत लड़ाई बहुत कांटे की है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी हम जब कह सकते थे वसुंधरा राजे जब बीजेपी के साथ पूरी तरीके से यदि हैं तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी प्लस पॉइंट हो सकती थी, लेकिन बीच में नाराजगी कुछ देखी गई वसुंधरा राजे की, इसलिए वहां पर भी कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही, क्योंकि तीनों चुनाव ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चंद महीनों के बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है, और यही तीनों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की रूपरेखा को तय करेंगे। इसलिए सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं कि जो है सत्ता से दूर हो जाएं तीनों राज्यों के, क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक ट्रेलर है लोकसभा चुनाव का। प्रधानमंत्री मोदी और जो है गृह मंत्री अमित शाह, तो उधर राहुल गांधी, तमाम रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं, रोड शो पर रोड शो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये तीनों विधानसभा बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। तो चलिए इसी प्रकार की तमाम लेटेस्ट खबरों के साथ और इसी प्रकार की बयानबाजियों के साथ हम आपको हर चुनावी विश्लेषण इसी प्रकार से करते रहेंगे। इसी प्रकार के चुनावी विश्लेषण और सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। नमस्कार।